वल्लभ श्री हरिवंश। ललिता सखी जब लालजू को श्री लाडली जू से मिलवाने के लिए लेकर जा रही थी, तब उन्होंने विचार किया कि महल में पुरुषों को जाना वर्जित है। कोई भी पुरुष महारानी जू तक पहुंच नहीं सकता, स्वामी जू तक पहुंच नहीं सकता। इसीलिए मुझे लालजू को सखी का रूप धारण करवाना होगा। उन्होंने ललिता सखी ने लालजू से कहा, हे लालजू, आप पुरुष रूप में हैं, इसीलिए आप महारानी जू के महल तक नहीं जा सकते, उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि केवल सखियों को ही अधिकार है महारानी जू के पास जाने का, प्रिया जू से मिलने का। इसीलिए मुझे आपको सहचरी का रूप धारण करवाना होगा। सहचरी के रूप में, सखी के रूप में ही आप प्रिया जू से मिल सकते हैं, उनके महल में प्रवेश पा सकते हैं। इसीलिए ललिता सखी अब लालजू का श्रृंगार कर रही हैं, सखी के रूप में, सहचरी के रूप में। श्री ललिता सखी ने लालजू को कंसूबी रंग की साड़ी धारण करवाई, सुंदर मांग सजाई, घुंघराले बाल और बीच में सिंदूर की लकीर भी खींची। इतना सुंदर बना दिया कि लालजू बिल्कुल सखी ही लग रहे थे। सांवले भाल पर लाल बिंदी भी लगाई। इतना सुंदर रूप, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो त्रिभुवन मोहन मोहनी रूप में सज रहे हों। इतने सुंदर लग रहे थे लालजू सखी के रूप में। जब ललिता सखी ने लालजू को सर से पांव तक सजा दिया, तब पीछे हटकर उन्होंने देखा तो ललिता सखी स्वयं चकित रह गई कि कितने सुंदर लग रहे हैं लालजू सखी के रूप में, सहचरी के रूप में, कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये श्री लालजू महाराज हैं, जिन्होंने सखी का रूप लिया है प्रियाजू से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। ललिता सखी कहती हैं, बलिहारी जाऊं, इतना सुंदर रूप लग रहा है आपका, अब कोई भी आपको वृषभानु भवन तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अब आप बहुत ही सहजता से प्रियाजू के दर्शन कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। इतने सुंदर लग रहे थे लालजू महाराज सखी के रूप में कि युवतियों का समूह भी लज्जित हो जाए उनके रूप को देखकर। सब कुछ फीका पड़ गया श्री लालजू के आगे, श्री लालजू के सौंदर्य के आगे। अब ललिता सखी कहती हैं, चलिए अब बरसाने की ओर चलते हैं। जैसे ही बरसाने के निकट पहुंच रहे थे, ललिता सखी ने कहा कि आप अपना घूंघट खींच लीजिए, मेरे हाथ को इस प्रकार से पकड़िए और मेरी चाल से चाल मिलाकर चलिए। यहाँ पर सब बहुत चतुर हैं, सब अनुभवशील हैं, एकदम पहचान लेंगे कि आप कोई सखी नहीं हैं, कोई पुरुष हैं। इसीलिए जैसा मैं कहूँ आप वैसे ही चलिए श्री लालजू, तभी हम श्री लाडली जू के दर्शन कर पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे। में प्रवेश करते समय श्री लालजू के मस्तक पर घूंघट था। सभी सखियां चौकन्नी थीं। तभी एक सखी ने श्री ललिता जी से पूछा, हे ललिता सखी, ये कौन सखी हैं? हमने इन्हें महल में पहले कभी नहीं देखा। तब ललिता सखी ने बड़ी ही मधुरता से उत्तर दिया, ये हमारी परम सखी हैं, गोपराज उपनंद जी की पुत्री हैं, लाडली जू से मिलने की अभिलाषा रखती हैं, पहले भी कई बार मिल चुकी हैं। ये मुझे साखरी खोर में मिली हैं। संध्या समीप थी तो हमने कहा चलो साथ में ही चलते हैं, श्री लाडली जू के दर्शन भी कर लेंगे। सखियां संतुष्ट हो गई और कहा, ठीक है, ले जाइए। सुरक्षा कवच पार करते हुए श्री ललिता सखी लालजू को लेकर महल के भीतर पहुंच गई। महल के भीतर हमारी लाडली जू, महारानी जू अपने सिंहासन पर विराजमान थी, प्रतीक्षा में थी कि कब ललिता सखी आएंगी लालजू को लेकर। जैसे ही लाडली जू ने ललिता सखी को देखा कि सखी एक नई सखी को लेकर आई हैं, लाडली जू प्रसन्न हो गई और मुस्कुरा उठी और कहा, हे सखी, आप ले आई प्रीतम को हमसे मिलवाने के लिए। इस प्रकार से श्री ललिता सखी लालजू को सखी का रूप धारण करवाती हैं श्री लाडली जू के दर्शन के लिए, क्योंकि सखियां ही श्री लाडली जू के समीप जा सकती हैं, उनके दर्शन कर सकती हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।